Sara has two objects, a wooden block and a metal ball with the following properties. ये सारा है जिसके पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं, एक राइट हैंड में इसने वुडन ब्लॉक पकड़ा हुआ है और लेफ्ट हैंड में मेटल बॉल. वुडन ब्लॉक हैज़ अ मास ऑफ 300 ग्राम एंड अ वॉल्यूम ऑफ 150 सेंटीमीटर क्यूब. ज़ाहिर है हल्की चीज़ है इसीलिए आसानी से ऊपर कर रखी है. द मेटल बॉल हैज़ अ मास ऑफ 500 ग्राम एंड अ वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब. ज़ाहिर है इसका मास थोड़े से जगह में थोड़े से वॉल्यूम में ज़्यादा मास है, तो ऑब्वियसली डेंसिटी इसकी ज़्यादा है. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट एंड डिटर्मिन विच वन इज़ डेंसर. तस्वीर देखते ही अंदाज़ा हो रहा है कि डेंसिटी ज़्यादा किसकी है, मेटल बॉल की, लेकिन हमने कैलकुलेट करना है. तो डेटा लिखें. मास ऑफ वुडन ब्लॉक को हम लिख देते हैं MW, छोटे w से मतलब वुड. तो मास ऑफ वुडन ब्लॉक है 300 ग्राम्स. हम लोगों ने SI यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है. तो 300 ग्राम्स कितना होगा, देखें 1000 ग्राम 1 kg होता है, तो 300 ग्राम्स 0.3 kg होगा. वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक क्या है, VW लिख देते हैं उसको, 150 सेंटीमीटर क्यूब. SI यूनिट में वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब्स में, तो सेंटीमीटर होल क्यूब की जगह हम लोग अगर सेंटी की वैल्यू लिख दें, सेंटी की वैल्यू 10⁻² और मीटर दोनों के ऊपर होल क्यूब, तो अब 10⁻² का होल क्यूब हुआ 10⁻6, जबकि मीटर का होल क्यूब मीटर क्यूब हुआ, तो ये वॉल्यूम आ गया. इसी तरह मास ऑफ मेटल बॉल 500 ग्राम है, इसको अगर केजी में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 kg. वॉल्यूम ऑफ मेटल बॉल VM लिख देते हैं 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका भी सेंटीमीटर होल क्यूब को ओपन करेंगे तो 10⁻² मीटर होल क्यूब, 10⁻² का होल क्यूब होता है 10⁻6 और मीटर होल क्यूब मीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक हमने मालूम करनी है और डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल. तो सोल्यूशन की तरफ आएँ. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक चेक करेंगे, मास MW यानी मास ऑफ वुडन ब्लॉक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक. तो मास ऑफ वुडन ब्लॉक क्या है, 0.3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक हमने निकाला था 150 इंटू 10⁻6, तो 0.3 डिवाइडेड बाय 150 से हमारे पास आ गया 0.002 और 10⁻6 ऊपर गया तो ये हो गया 10⁻+6. अब 0.002 को अगर हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो इसके डेसिमल को 3 डिजिट्स राइट पे लेकर जाना है, और ऐसा करने के लिए इसको 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर 10⁻3 से हम इस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई करना होगा. अब देखें 0.002 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 से तो आ गया 2.0, जबकि 10⁻³ इंटू 10⁻6 से आया 10⁻3. तो ये हमारी डेंसिटी निकल आ गई है ऑफ वुडन ब्लॉक. यूनिट्स हैं kg पर मीटर क्यूब. अब अगर डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल निकालनी है तो ये हो जाएगा मास ऑफ मेटल बॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मेटल बॉल, और पिछले पार्ट की तरह 0.5 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻6. अब 0.5 डिवाइडेड बाय 50 से हमारे पास वैल्यू आई 0.001 और 10⁻6 को ऊपर लेके तो ये बन गया 10⁻6. अब इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, लेकिन 0.01 को अगर 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0 अजीब सा लगता है, कम से कम 10 तो कर लें. तो हम लोग इसको भी 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर 10⁻3 से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10⁻3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बैलेंस आउट हो जाए. तो अब देखें 0.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10, जबकि 10⁻6 इंटू 10⁻3 से वैल्यू आएगी 10⁻3, और यूनिट्स यहाँ पे क्या हैं, वही kg पर मीटर क्यूब. लेकिन आपकी बुक के अंदर आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखा है, उन्होंने शॉर्टकट लगाया है. हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आपको बताया ना जाए सवाल में कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आंसर लाओ, तो तब तक आपने इसी तरह SI यूनिट के अंदर कन्वर्ट करके लेना है. तो बहरहाल जिस तरह बुक में किया है तो वो किस तरह होगा, मास ऑफ वुडन ब्लॉक क्या था 300 ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक क्या था 150 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 150. तो 300 डिवाइडेड बाय 150 बहुत आसान है, 2, और यूनिट क्या होंगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसी तरह डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल निकालनी है तो वो हो जाएगी 500 डिवाइडेड बाय 50. 500 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 10, और यूनिट्स क्या हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. लेकिन बुक का आंसर वहाँ पे तो अवेलेबल नहीं होता, लिहाजा आपने ऐसी सूरत हाल में SI यूनिट में कन्वर्ट करके ये आंसर निकालना है. तो अब आंसर हमारे पास आ गए हैं. देख लें, वुडन ब्लॉक की डेंसिटी कम है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मेटल बॉल की डेंसिटी क्या है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ज़्यादा मास थोड़े से वॉल्यूम के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से डेंस है और इसको उठाना मुश्किल होता है. मेटल बॉल इज़ मोर डेंसर, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिटर्मिन विच वन इज़ डेंसर. You have a container with 500 milliliter of cooking oil and it has a mass of 450 grams. Calculate the density of the cooking oil in grams per milliliter.
इस दफ़ा देखें इन्होंने एसआई यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब नहीं लिखा, बल्कि बताया है कि ग्राम्स पर मिलीलीटर में सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर 500 मिलीलीटर कुकिंग ऑयल है, ये इसका वॉल्यूम है, जबकि इस ऑयल का जो मैस है वो है 450 ग्राम, और हमें कहा जा रहा है कि डेंसिटी मालूम करो ग्राम पर मिलीलीटर में। तो डेटा हम लोग नोट कर लें। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कुकिंग ऑयल को वी कह देते हैं 500 मिलीलीटर, मैस ऑफ कुकिंग ऑयल को एम 450 ग्राम्स, डेंसिटी ऑफ कुकिंग ऑयल हमने फाइंड करनी है। सोल्यूशन की तरफ चलें तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इनके जो सिंबल्स हैं आप वो लिख लेते हैं, डेंसिटी का, मास का और वॉल्यूम का। मास की वैल्यू लिखें 450 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की वैल्यू 500 मिलीलीटर। तो 450 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 0.9, और यूनिट्स क्या हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन हैं, ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया एज पर द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। 70 centimeter, 10 centimeter, 30 centimeter plastic box has mass of 2500 gram. Find the density of the plastic. ये एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी एक साइड 70 सेंटीमीटर की है, एक साइड 10 सेंटीमीटर की और एक साइड 30 सेंटीमीटर की। किसी बॉक्स का वॉल्यूम निकालना हो तो इन तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। मास इसका गिवन है, इसके अंदर जो कुछ भी होगा हमें नहीं पता, लेकिन इसका सारा मास जो उसने बताया वो है 2500 ग्राम, और फाइंड हमने करनी है डेंसिटी। तो डेटा लिखें, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक बॉक्स को हम वी कह देते हैं, और ये कैसे फाइंड करेंगे, 70 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर। 3 डायमेंशनल चीज़ है तो इसकी तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये होगा 70 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 30 से वैल्यू आई 21,000, और चूंकि 3 दफ़ा सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो हो गया सेंटीमीटर क्यूब। मैस ऑफ प्लास्टिक बॉक्स हमें गिवन है m इज इक्वल टू 2500 ग्राम्स। डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक बॉक्स फाइंड करनी है। सोल्यूशन की तरफ चलें। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसके सिंबल्स नोट कर लें, डेंसिटी का, मास का और वॉल्यूम का। अब मास की वैल्यू इसमें नोट कर लें, 2500 ग्राम्स के अंदर ही हमने लिखी है, और वॉल्यूम हम लोगों ने लिखा है 21,000। इसको सॉल्व करें, 2500 डिवाइडेड बाई 21,000 वैल्यू आई 0.12, और यूनिट क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। लेकिन इस क्वेश्चन में भी हमें बताया नहीं गया कि आंसर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालना है या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। बुक ने यहीं तक सॉल्व किया है, लेकिन अगर पेपर में आपको आए तो आपने ऐसा यूनिट तक पहुंचाना है जो कि केजी में आती है। तो अगर इसको केजी बनाना है, यानी के साथ में मल्टीप्लाई करना है, के की वैल्यू होती है 1000, तो अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से डिवाइड भी करेंगे। और सेंटीमीटर क्यूब, सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻², तो 10⁻² इंटू मीटर होल क्यूब, इस तरह करके लिख देंगे। अब हम लोगों ने 10⁻² मीटर का होल क्यूब लेना है, तो देखें 10⁻² का होल क्यूब होता है 10⁻⁶, और मीटर का होल क्यूब मीटर क्यूब। अब ये 10⁻⁶ नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+6, और नीचे जो 1000 है उसका मतलब होता है 10⁻3, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3। अब 10⁻6 इंटू 10⁻3 से वैल्यू आई 10⁻3। अब ये 10⁻3 लेफ्ट साइड पे 0.12 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू बन जाएगी 120, और यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसा यूनिट में आ गया। बुक के अंदर यहाँ तक आंसर था, लेकिन अगर पेपर में ये ना कहा जाए कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है तो फिर आप ऐसा यूनिट तक पहुँचाएँ अपने आंसर को। Aluminium has a density of 2700 kg per cubic meter. Find the mass of a solid 25 cm diameter aluminium ball. ये एल्यूमिनियम बॉल है और इसका डायमीटर वो बता रहे हैं 25 सेंटीमीटर का है। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा हॉलो करके देखें तो ये देखें, ये डायमीटर कहते हैं अक्रॉस द सर्कल, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो। हमें चाहिए होगा रेडियस। क्यों? क्योंकि हमने वॉल्यूम मेजर करना हो किसी स्फीयर का तो वो फाइंड करते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब से। तो सबसे पहले डेटा लिख लें। हमें गिवन है डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 2700 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, डायमीटर ऑफ बॉल डी गिवन है 25 सेंटीमीटर, लेकिन हमें रेडियस चाहिए तो इसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे जो कि बन जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, और सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻² या 1/100, तो 12.5 डिवाइड बाय 100 से बना 0.125, और अब ये मीटर्स में आ गई। मैस ऑफ एल्यूमिनियम हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन की तरफ चलें। सबसे पहले डेंसिटी का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसके सिंबल नोट कर लें, डेंसिटी मास की जगह m और वॉल्यूम की जगह v। अब हमने मास निकालना है तो हम लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी की जगह हम लोग लिख लेते हैं 2700, और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो इस फार्मूले में वैल्यूज़ डालें। 4/3 पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है, और r की जगह 0.125 मीटर होल क्यूब।
4/3 करें और मल्टीप्लाई बाय 3.14 कर दें तो इससे वैल्यू आ जाती है 4.187, जबकि 0.125 का होल क्यूब होगा 0.00195 और मीटर का होल क्यूब मीटर क्यूब। अब 4.187 मल्टीप्लाई बाय 0.00195 से वैल्यू आई 0.00818 और मीटर क्यूब। तो अब ये वॉल्यूम की वैल्यू आ गई है तो हम इसको इधर लिख लेते हैं। अब 2700 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 22.08 और यूनिट केजी। तो ये है हमारे इस एल्यूमिनियम के बने हुए बॉल का, जिसका डायमीटर 25 सेंटीमीटर है, उसका मास। A cube of iron has a side length of 10 centimeter. What is the volume of this cube? Mass of this iron cube is half kilogram. This cube has cavity inside it. Find the volume of this cavity. बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रिकी सवाल है। देखें, ये एक क्यूब है जिसकी एक साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं, यानी ये दो साइड भी 10 सेंटीमीटर की होंगी। तो जब तीन साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसका वॉल्यूम मिल जाता होता है। तो अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। तो वीटी मैंने लिख दिया कि टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। फिर बताया जा रहा है मास ऑफ द आयरन क्यूब इज़ हाफ किलोग्राम। ये जुमला लेके आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, पूरा जुमला आगे देखते हैं तो लिखा हुआ है दिस क्यूब हैज़ कैविटी इनसाइड, यानी इस क्यूब के अंदर हॉलो स्पेस है जिसको कैविटी कहते हैं। और जो ये बाकी आयरन का हिस्सा है इस सारे का मैस वो बता रहे हैं हाफ के जी है। तो हाफ के जी मतलब 0.5 के जी। तो पूछा जा रहा है कि जो अंदर कैविटी है, खिला है, इसका कितना वॉल्यूम है। तो इसको हम वीसी कह देते हैं, कैविटी का वॉल्यूम। अब डेटा नोट करें, लेंथ ऑफ आयरन क्यूब, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट करें, 10 इंटू 10⁻², सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻² या 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बन गया 0.1 मीटर। लेकिन रुकें, अगर आपने बुक का आंसर नहीं भी देखा तब भी कॉमन सेंस की बात है कि ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ बताई जा रही है, यानी कि क्यूब का साइज़ तकरीबन इतना सा होगा। अब अगर बात सेंटीमीटरों में हो रही है, हम आगे खामखा उसको मीटरों में कन्वर्ट करें, इसी तरह फिर डेंसिटी भी किलोग्राम पर मीटर में लगाएं तो बड़ा कन्फ्यूजन मच जाएगी। लिहाजा इसको हमें सेंटीमीटर्स में ही सॉल्व करना है। तो लेंथ मालूम है, मास ऑफ आयरन क्यूब गिवन है हमें 0.5 kg। अब देखें, हम लोगों ने ऊपर अगर मीटरों में नहीं लिया, सेंटीमीटरों में बात कर रहे हैं, तो यहाँ केजी में नहीं, ग्राम्स में, छोटी यूनिट में बात करेंगे। तो 0.5 kg का मतलब कितना हुआ, 500 ग्राम्स। टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब वीटी हमने फाइंड करना है, वॉल्यूम टोटल, और वॉल्यूम ऑफ कैविटी वीसी फाइंड करना है। सोल्यूशन की तरफ आएँ। टोटल वॉल्यूम किस तरह फाइंड आउट होगा, लेंथ का क्यूब, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जो कि अगर ये रेक्टेंगुलर शेप होती या क्यूबॉइड होता कोई तो होता लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो तीनों साइड्स एक जितनी हैं 10 सेंटीमीटर की, तो 10 सेंटीमीटर होल क्यूब को करें तो ये बन जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हमने फाइंड करना है कैविटी का, लेकिन वो तब पता लग सकता है जो इसके अलावा सिर्फ आयरन जो बचती है उसका कितना वॉल्यूम है। तो वो हम लोग फार्मूले की मदद से फाइंड करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हमने वॉल्यूम निकालना है तो वो हो जाएगा मास ओवर डेंसिटी। मास हमें गिवन है 0.5 kg, जिसको 500 ग्राम हमने लिखा था, और डेंसिटी हमारे पास क्या है, नहीं गिवन क्वेश्चन में। आपकी बुक में एक ये टेबल बना हुआ है, इसमें डेंसिटी ऑफ आयरन गिवन है 7900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन अभी हम लोग सारी बात कर रहे हैं ग्राम्स में और सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको कैसे कन्वर्ट करें। तो ये देखें, 7900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे तो ये बन जाएगी 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैसे, देखें, 7900 किलोग्राम, के की जगह आप लोग 1000 लिख लें तो ये बन जाएगा। और 1 मीटर क्यूब से ये वैल्यू कैसे आई है, इसको ज़रा समझ लें। ये 1 मीटर क्यूब है, यानी कि ये साइड भी 1 मीटर, ये साइड भी 1 मीटर और ये साइड भी 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, तो ये बन जाता है 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 7.9 मिलियन ग्राम डिवाइडेड बाय 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब, ये वैल्यू कैलकुलेटर से करें तो 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाती है। तो डेंसिटी की जगह हम लोग लेते हैं 7.9। तो अब 500 डिवाइड बाय 7.9, वॉल्यूम ऑफ द आयरन आ गया 63.3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें टोटल अगर क्यूब है उसका भी वॉल्यूम पता लग गया और उसका जो आयरन हिस्सा है उसका भी वॉल्यूम पता लग गया, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ आयरन एरिया। तो ये बन जाएगा 1000 माइनस 63.3, तो ये कैविटी का वॉल्यूम आ गया 936.7 और यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब। Mass of an irregular shaped stone is 200 grams. When it is lowered in a measuring cylinder,
It raises the water level from 40 milliliter to 73 milliliter. Find volume and density of the stone. बहुत आसान क्वेश्चन है। ये एक स्टोन है, इरेगुलरली शेप्ड है, और ये एक सिलेंडर है, मयरिंग सिलेंडर, जिसके अंदर वाटर लेवल इस वक्त मौजूद है 40 मिलीलीटर। इसको हम लोग VW कह देते हैं, वाटर का वॉल्यूम। जब इसके अंदर इस स्टोन को फेंका जाता है या रखा जाता है तो इसका वाटर लेवल रेज होकर 73 मिलीलीटर हो जाता है। तो अब जो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस स्टोन है, इसको मैं कह देता हूँ वॉल्यूम W प्लस S, और ये हो गया 73 मिलीलीटर। स्टोन का मास है 200 ग्राम। हमने फाइंड करना है वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ द स्टोन। तो डेटा नोट करें, मास ऑफ स्टोन 200 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ ओनली वाटर को VW का 40 मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस स्टोन VW प्लस S कह दिया 73 मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ स्टोन VS फाइंड करना है और डेंसिटी ऑफ स्टोन फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन की तरफ आएँ। सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन फाइंड करना है, जो बहुत आसान है, जो दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम है, यानी कि V वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस स्टोन माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर ओनली। तो ये बन गया 73 माइनस 40 इज इक्वल टू 33, और यूनिट क्या होगी, मिलीलीटर। अब चलते हैं डेंसिटी फाइंड करने के लिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी अगर हम लोग सिंबल्स लिखें तो वो इस तरह हैं। वॉल्यूम के साथ मैंने S लिख दिया ताकि वॉल्यूम ऑफ स्टोन की बात हो। मास ऑफ स्टोन हमें गिवन है 200, जबकि वॉल्यूम ऑफ स्टोन हमने निकाला है 33 मिलीलीटर। तो 200 डिवाइड बाई 33 6.06, और यूनिट ऑफ डेंसिटी इज़, अब क्या होगी, मास हमने ग्राम्स में रखा हुआ है और वॉल्यूम मिलीलीटर्स में, तो ये हो जाएगी ग्राम्स पर मिलीलीटर। राउंड ऑफ करके लिखें तो 6.1 ग्राम पर मिलीलीटर। ये आंसर बुक में भी गिवन है। Study with me, a learning experience.